तो देखिए, आप एक अच्छे स्टूडेंट थे या फिर नहीं थे, बात वो नहीं है। बात ये है कॉन्फिडेंस। अगर आप पे कॉन्फिडेंस है तो आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आपका मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीजन आया हो या थर्ड डिवीजन आया हो, मायने नहीं रखता है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। चाहे आप ग्रेजुएट हो या मैट्रिकुलेट हो, कुछ भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है, मीनिंगफुल आपके लिए ये है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है, आप खुद को कितना कितना मार्क्स देते हैं। 100 में से आप खुद को कितना मार्क्स देते हैं। अगर आप जिस दिन अपने आप को 100 में से 80 मार्क्स जिस दिन दे दिया, आप समझ लीजिए आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है। 80% आपको मिल गया तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है, और आप उस कॉन्फिडेंस का बदौलत आप बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। इसका बिल्कुल लाइव प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं। बहुत सारा मेरे जो दोस्त लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कि मैट्रिकुलेट है पर वो ग्रेजुएट लेवल का अच्छे जगह में जॉब कर रहा है, अच्छे लेवल में। और ऐसे भी बहुत मेरा दोस्त लोग हैं जो मास्टर्स करने के बाद फौज ज्वाइन किया था, रिटायर होने के बाद एमटीएस का भी नौकरी उनको नहीं मिला। बहुत लोग हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है? डिग्री, मार्क्स, ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक एडल्ट और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। आपके लिए मायने नहीं रखता है कि आप कितना मोटिवेटेड है, कितना कॉन्फिडेंट है। सो दोस्तों, आप जब प्लान कर रहे हैं ना, तो इसको ध्यान में रखते हुए कीजिए कि आपने कॉन्फिडेंस कितना है, कौन सी लेवल का कॉन्फिडेंस आप रखते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, आप कितने मोटिवेटेड है। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा कि अच्छा सा प्लान किया, रात को सोते सोते प्लान किया कि मैं तो अब रिटायर हो रहा हूँ, रिटायर होने के बाद मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देते ही मुझे ऑडिटर का पोस्ट मिल जाएगा या फिर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का पोस्ट मिल जाएगा, और हम जो है ज्वाइन करने के बाद एक अच्छा सा गाड़ी खरीद लेंगे, अच्छा सा एक फ्लैट खरीद लेंगे, ठीक है, हम 5 स्टार होटल में जाएंगे, डिनर करेंगे। पर वो सपना है, सपना है। ये सपना आपको सोते सोते नहीं देखना। ये सपना जब आप दिन का दिवालोक में, जब आप धूप में बैठे बैठे आप देखेंगे, तभी वो हकीकत में आएगा। यानी कि आपका जो सपना है उसको हकीकत में लाना है। जब आप अपना सपने को हमेशा अपने आंखों का सामने देखते हैं तो अपने आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है? आप जिस चीज में अट्रैक्ट होते हैं वो चीज भी आपकी तरह उतना ही स्पीड से अट्रैक्ट होता है। यानी कि अगर आप किसी चीज में अट्रैक्शन रखते हैं तो वो चीज भी आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही आप अगर अच्छे करियर का तलाश है आपको, उस करियर के बारे में हमेशा सोचते हैं, तो क्या होगा? आपको उस करियर की तरफ जाने के लिए 100% कोई न कोई उपाय आपको मिलेगा, वेज आपको मिल जाएंगे, 100% वेज आपको मिलेंगे। पर आपको क्या करना है? उस वेज में आपको चलना है विथ डेडिकेशन, आपका परसिवरेंस, आपका जो मेहनत, वो सारी चीजें आपको लगाना है, आपको जी जान लगाना है। और जब आप अपना जी जान लगा देंगे, फेलियर का तो कोई मतलब ही नहीं है, फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बिल्कुल नोट कर लीजिए, हम लोग को वही चीज मिलता है हम जो सोचते हैं। आप मान लीजिए एक एसएससी सीजीएल देके आया या फिर बैंक आईबीपीएस के एग्जाम देके आया, और घर आके आप सोच रहे हैं अगर मेरा नहीं हुआ तो। आप हमेशा दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग को रखते हैं। नेगेटिव थिंकिंग को नहीं रखना। आप गलती से भी ये कभी नहीं सोचना अगर नहीं मिला। ये अगर मगर चीज से आपको दूर रहना है। आपने एक बार पॉजिटिव में अगर जीना सीख लिया, देखिए आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप में फेल होने का वो ताकत, जो बुरी शक्ति है, वो पावर बिल्कुल न्यूट्रीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको पॉजिटिव में जीना है। हमेशा सोचना है मैंने अच्छे से प्लान किया, अच्छा सा मटेरियल्स मैंने स्टडी किया, अच्छे से एग्जाम दिया, पास भी अच्छे से ही होंगे ना। वर्ड, नेगेटिव वर्ड को हमेशा हमेशा के लिए आपका डिक्शनरी से निकलना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लानिंग। अब आते हैं कि स्ट्रैटेजी। देखिए, जिंदगी में कोई भी चीज अगर आप हासिल करना चाहते हैं, एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बहुत बड़ा चीज होता है। हम अगर मान लीजिए घर से निकलें बाइक लेके,
आपको बैंक में जाना है, वहां भी आपका स्ट्रेटेजी होता है। क्या स्ट्रेटेजी होता है? देखिए, बाइक हम चला रहे हैं, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये आपका दिमाग में, आपका सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेटेजी है, तभी आप सेफली बैंक तक पहुंचते हैं। दूसरा क्या रखते हैं? बैंक में जा रहे हैं तो वहां पे कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए मेरे साथ। एक स्ट्रेटेजी आपका सबकॉन्शियस माइंड में फिटेड है, ठीक है, इसलिए आप हमेशा अलर्ट रहते हैं। अब जब पैसे लेके आ रहे हैं, पैसा कहीं गिर ना जाए, ये आपका स्ट्रेटेजी है। ये सारी स्ट्रेटेजी आप में है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में है। कैसे है कि इस चीज के बारे में आप सोचते हैं, ठीक है, कि मेरे को सेफ रहना है, सेफ जीना है, हमारा पैसे का सेफ्टी रखना है, परिवार का सेफ्टी रखना है, ये हमेशा हम सोचते हैं, इसलिए वो चीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया। इसी तरह जब आप अपना करियर के बारे में सोचेंगे कि कैसे हमें रिटायर होना है, और रिटायर होने के बाद कैसे जिंदगी आपको जीना है। आप में से बहुत लोग होंगे जो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है, बहुत लोग आप में से है। मेरा बहुत सारे दोस्त है जिनको मैंने पूछा, भाई तुम कोई एग्जाम वगैरह नहीं दे रहे हो, क्या बात है? क्या कहते हैं? भाई बहुत सर्विस करके आए, 25 साल हो, 26 साल, कोई 28 साल, कोई 30 साल सर्विस करके आया, अब नौकरी नहीं करना है। मैं पूछा तो क्या करेंगे आप? भाई साहब ने कहा, देखिए अब खुद का बॉस बनना है, ठीक है, अपना बॉस बनना है, नौकरी देना है, नौकर नहीं बनना। मानो वाह, अच्छी बात है, क्या करोगे फिर? भाई साहब ने कहा, अपना बिजनेस करेंगे। क्या बिजनेस करेंगे? कुछ लोग तो मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं, बहुत सारे मेरा दोस्त है जो लोग गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में है, खुद का ब्रांड बनाया, प्रमोशन किया, ठीक है, कितने अच्छे बिजनेस वो लोग लीड कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे ब्रांड मार्केट में है, आप सोच ही नहीं सकते। वो फौज का नायक था, फौज का हवलदार था, कोई सर्जन था, कोई वारंट ऑफिसर था, ठीक है, कोई सीपीओ था, वो आज इतने अच्छे ब्रांड जो हम यूज कर रहे हैं वो उनका ही बना हुआ है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से। मुझे तो यही फील होता है, अगर दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकता है। सिर्फ फर्क यह है कि सोचने का, हमारा सोच जिस दिन बदल जाएगा ना, अब सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, पूरा जिंदगी बदल जाएगा आपका। तो दोस्तों, सक्सेस होने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आप अच्छा प्लानिंग किया, अपने स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा बनाए, उसके साथ साथ क्या चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। और एक चीज आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में, आपने सब कुछ ठीक किया फिर भी आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका 2 रीजन हो सकता है। नंबर 1 कि आप में काम करने का ताकत नहीं है, हार्डवर्क आप करेंगे, उसका ताकत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे दिन का जो हम मान लीजिए 15 आवर्स 16 आवर्स दिन में हम जगह रहते हैं, ठीक है, 7-8 घंटा सोते हैं, तो ये जो टाइम है उस टाइम को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। फिर हम कहते हैं भाई हम बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बिजी विदाउट वर्क। नहीं, कुछ लोग तो काम करते हैं पर काम तो कितने आवर्स का करते हैं, उससे ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये टाइम मैनेजमेंट आप अगर सीख गए, भाई साहब, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल की तरह से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा दिन शुरू होता है 5 o'clock। आप जानते हैं 5 o'clock का इम्पोर्टेंस क्या है। मैं एक दिन आपसे 5 o'clock का जो इम्पोर्टेंस है शेयर करूँगा, ज़रूर मैं शेयर करूँगा। और मेरा दिन 5 बजे शुरू हो जाता है, ख़त्म होता है 12 o'clock मिडनाइट। कितने घंटे हो गए? 17 आवर्स। इस 17 आवर्स का एक एक मिनट का हिसाब मेरे पास रहता है, और मैं प्लान करके रखता हूं कि उस मिनट के बाद जो दूसरा मिनट जब आएगा उस मिनट में मुझे क्या करना है। इसमें मैं दोस्तों के साथ
बात भी करता हूँ, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करता हूँ, अपने गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ। यूट्यूब चैनल है मेरा, एक सर्विसमैन का रिलेटेड है, एजुकेशन का रिलेटेड है, कैरियर रिलेटेड है, रिलीजियस चैनल है। वो सारे चैनल मैं खुद अकेला मैनेज करता हूँ। हर चैनल में आपको मेरा ही फेस दिखाई देगा। एडिटोरियल टीम है मेरा, पर मुझे शूटिंग तो मुझे करना पड़ता है। नेक्स्ट, मैं एक ब्लॉगर भी हूँ, साथ साथ एंड राइटर भी हूँ। मेरे ब्लॉग है, एक सर्विसमैन के ऊपर है, कैरियर के ऊपर है, माइंड एंड मेमोरी के ऊपर है, मोटिवेशन के ऊपर है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ। मैं सेमिनार भी लेता हूँ मेमोरी ट्रेनिंग के बारे में। बच्चों का जो स्कूल का, पहले तो जब ऑनलाइन ऑफलाइन था उस समय स्कूल में जाते थे, सेमिनार लेते थे। अब ऑनलाइन वेबिनार जो है कंडक्ट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ अकेला, और मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। मैं बिज़ी बिल्कुल नहीं रहता हूँ, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, समय ही समय है मेरे पास। क्योंकि मैं एक एक मिनट को सोचता हूँ कि नेक्स्ट मिनट में मुझे क्या करना है, वो पहले से प्लान रहता है। तो मैं ये जस्ट एग्जांपल आपसे मैंने शेयर किया। ऐसे नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कुछ आदमी हूँ, कुछ नहीं है। मैं आप ही की तरह एक रिटायर्ड फौजी हूँ, और मैंने कोशिश किया ज़िंदगी सुधारने का। अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं आपसे भी सीखता हूँ, बड़े लोगों से भी सीखता हूँ, मेरे भाई लोगों से भी सीखता हूँ, मेरे जूनियर सबॉर्डिनेट जो लोग काम करते हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, सब लोगों से मैं सीखता हूँ। देखिए, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो हमें आगे बढ़ाता है। जो आदमी जितना सीखता है उतना ही आगे बढ़ता है। और सीखने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी आपको सिखाता है। आप बच्चों से भी सीख सकते हैं, फैमिली से सीख सकते हैं, आप अपना जूनियर से सीख सकते हैं, आपका सीनियर से सीख सकते हैं। हर जगह जहां देखो चारों तरफ ज्ञान बढ़ रहे हैं, है ना, चारों तरफ ज्ञान बढ़ रहे हैं। जहां देखो हर जगह में आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना है। हर जगह में से पॉजिटिव थिंकिंग आपको स्प्रेड करना है और पॉजिटिव थिंग्स को अपने अंदर लेना है। आप ये चीज़ें जब सीख गए तो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, कैरियर के बारे में, अपनी ज़िंदगी कैसे जीना है, ज़िंदगी एक आर्ट है, इसको आप कैसे जिएंगे ये सबसे बेस्ट जो है आप जानते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मेरे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है आपसे शेयर करने के लिए।